हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। जो भी साथी मेरे साथ जुड़कर वीपीओ की तैयारी कर रहे थे वीपीओ की तैयारी कर रहे थे उनका कुछ सिलेबस बचा हुआ था, है ना। तो उस सिलेबस को कंप्लीट करवाने के लिए मैं आया हूं, जिसमें से हम लेकर आए हैं पंचायती राज को। ठीक है, इसमें से हमको जो ख़त्म करना है वो हमारा ये सेगमेंट है, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय। ये वाला टॉपिक हमारा, इसमें हमने कुछ चैप्टर क्लियर कर लिए थे, जैसे कि पंचायती राज सिटीजन चार्टर, है ना। और उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था कॉमन सर्विस सेंटर की पंचायत भवन में सह स्थापना। उसके बाद हमने क्लियर किया था पंचायती राज व्यवस्था में ई गवर्नेंस। ठीक है, ये हमने क्लियर कर लिया था। आज हम जो क्लियर करेंगे वो हम क्लियर करेंगे इसमें, इस टॉपिक में। वो टॉपिक है पंचायती राज सचिवालय, ग्राम सचिवालय तथा पंचायत सहायक की भूमिका। और उसके साथ में आज क्लियर करेंगे पंचायत स्तर पर परिवार रजिस्टर एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण। ये वाला टॉपिक हम आज क्लियर करेंगे। और देखिए, बाकी टॉपिक आपके कवर हो गए हैं, जिसमें से ये जो टॉपिक आपका है पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। तो देखिए, ये आपका करंट का पार्ट है, ये आपका पार्ट है करंट का। तो आपको ये जो कवर करना पड़ेगा, ये आपको करंट से कवर करना पड़ेगा, जो भी आप मैगजीन फॉलो कर रहे हैं उससे। ये सारी स्कीम आपको वहीं पर मिलेंगी, उत्तर प्रदेश में जो भी स्कीम चल रही हैं वो। तो आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे। इसी के साथ में हमारा जो ये वाला फोर्थ सेगमेंट है, ये जो हमारा फोर्थ सेगमेंट है पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, ये आज हमारा हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, और उसके बाद आपके सामने अगली क्लास में लेकर आऊँगा कंप्यूटर की, और वो कंप्यूटर की आखिरी क्लास होगी जो आपके समक्ष में लेकर आऊँगा। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। हम बात करते हैं पंचायत सचिवालय, ग्राम सचिवालय तथा पंचायत सहायक की भूमिका। तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायत में पंचायत ग्राम सचिवालय के तौर पर विकसित होंगे। ग्राम पंचायत सचिव, लेखपाल, ग्राम रोजगार सेवक एक ही छत के नीचे बैठकर काम करेंगे। ग्राम सचिवालय में जन सुविधा केंद्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे विभिन्न योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन तथा सूचनाओं की फीडिंग के लिए दूर ना जाना पड़े। यानी कि यहाँ पर जो ग्राम पंचायत सचिवालय में क्या होगा, ग्राम पंचायत सचिवालय बनाया जाएगा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको जो भी डाटा चाहिए, यहाँ पर ग्राम रोजगार सेवक काम करेंगे और उनसे आपको कोई भी ऑनलाइन आवेदन अगर करवाना है तो वही आपका ऑनलाइन आवेदन वो कर देंगे। उसके बाद ग्राम पंचायत के कार्यालय, उनकी बैठकों के आयोजन तथा ग्राम स्तर पर पंचायत सचिव की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके आवास की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पंचायत भवनों का निर्माण कराया जाता है। वर्तमान में एक पंचायत भवन की लागत 17 लाख रुपए है। भवन में एक बैठक हॉल, 2 कार्यालय कक्ष, कर्मी आवास व शौचालय खंड का निर्माण होता है। और इसका निर्माण कौन करता है? ग्राम पंचायत स्वयं करते हैं इसका निर्माण। ग्राम सचिवालय के माध्यम से गांव की सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत या सचिवालय को ऑप्टिकल फाइबर या वाईफाई से जोड़कर गांव से जुड़ी समस्याओं के समाधान के सभी काम ग्राम सचिवालय से संपन्न होंगे। अब तक 42,000 ग्राम सचिवालयों को इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। आने वाले समय में मूल निवास, जाति या आय प्रमाण पत्र या जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी अगर किसी को लेना है तो वह सभी ग्राम सचिवालय में ही मिलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के 58,189 ग्राम पंचायतों में कुल 40,002 ग्राम सचिवालय स्थापित कर उन्हें आवश्यक उपकरणों, कंप्यूटर, फर्नीचर आज की व्यवस्था कर लिया है। प्रदेश में ग्राम सचिवालय की अवधारणा को न सिर्फ धरातल पर अमल में लाया गया है, बल्कि 54,876 पंचायत भवनों के निर्माण से लेकर 56,366 पंचायत सहायकों की नियुक्ति भी की गई है। अब हम बात करते हैं पंचायत सचिव के कार्य। तो ग्राम सभा बैठक से पहले पंचायत सचिव के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। अब हम बात करते हैं वो कर्तव्य क्या है। तो सरपंच के परामर्श से ग्राम सभा की एजेंट को अंतिम रूप देना, एजेंट नहीं होगा, यहाँ पर एजेंडा होगा। तो यहाँ पर जो आपने एजेंट देखा है ना, इसकी जगह पर होगा एजेंडा। सरपंच के परामर्श से ग्राम सभा के एजेंडा को अंतिम रूप देना, ग्राम सभा की बैठक की सूचना जारी करना और ग्राम सभा तथा बैठकों के विवरण, जो कि तारीख, समय और स्थल का व्यापक विज्ञापन देने का कार्य, ग्राम सभा की पिछली बैठक के प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट तैयार करना। साथ ही ग्राम सभा की मौजूदा बैठक से पहले एजेंट यहाँ पर नहीं होगा, ये जो यहाँ पर ये जो आपका यहाँ पर एजेंट है, यहाँ पर होगा एजेंडा, इसके नोट्स तैयार करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब ग्राम सभा की बैठक हो रही होगी तो उसके दौरान कर्तव्य क्या होंगे। तो पंचायत सचिव के जो कर्तव्य होंगे वो कुछ ऐसे होंगे। यहाँ पर होगा क्या, ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के विवरणों की रिकॉर्डिंग, ग्राम सभा की पिछली बैठक के प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट पेश करना तथा एजेंट देखो यहाँ पर भी लिख गया है, तो यहाँ पर होगा एजेंडा।
समस्त एजेंडों के मुताबिक ग्राम सभा की बैठक का आयोजन सुनिश्चित करना, ग्राम सभा की बैठकों की कार्यवाही का विवरण दर्ज कराने में सरपंच की सहायता करना। तो ये इसके कार्य होंगे कब? जब ग्राम सभा की बैठक हो रही होगी उस दौरान। फिर हम बात करते हैं ग्राम सभा की जब बैठक हो जाएगी तो उसके बाद के कर्तव्य क्या हैं। तो ग्राम पंचायत की बैठक में ग्राम सभा के प्रस्तावों पर विचार के लिए सरपंच तथा वार्ड सदस्यों के समन्वय ग्राम सभा की बैठक पर संबंधित उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जितने भी उच्च अधिकारी होंगे उनको क्या होगा, उनको ये रिपोर्ट पेश करेगा, रिपोर्ट पेश करने का काम करेगा। तो ये काम इनका होगा। अब हम बात करते हैं पंचायत सहायक की भूमिका, ये जो हमारा दूसरा टॉपिक है ना। तो हम बात करते हैं पंचायत सहायक की भूमिका की। तो पंचायत सहायक की भूमिका यहाँ पर क्या होगी, तो पंचायत सहायक ग्राम प्रधान का एक कार्यवाहक होगा। यह एक सरकारी कर्मचारी होगा जिसे ग्राम पंचायत के कार्यों में सहायक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा पंचायत सहायक की नियुक्ति की जाती है, किंतु वर्तमान समय में राज्य सरकार पंचायत सहायकों की भर्ती दो तरह से करती है, पहली स्थायी, दूसरी अस्थायी। तो हम बात करते हैं पहली स्थायी नियुक्ति की। तो स्थायी नियुक्ति में क्या होगा, तो स्थायी नियुक्ति जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये वो भर्तियां होंगी जहां पर स्थायी तौर पर कर्मचारी को नियुक्त किया जाएगा और यहां पर समय समय पर इनका ट्रांसफ़र कहां होगा, दूसरी ग्राम पंचायतों में इनका क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। अब जो अगली भर्ती होगी वो होगी अस्थायी नियुक्ति के तौर पर। तो अस्थायी नियुक्ति किसे कहेंगे, तो वो भर्ती जिसमें कुछ समय के लिए अनौपचारिक रूप से कुछ कर्मचारियों को रखा जाएगा और इनकी अवधि समय समय पर बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। और इन्हें नियुक्त कितने महीने के लिए किया जाता है, मात्र 11 महीने के लिए। 11 महीने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। अब हम बात करते हैं इनके कार्य क्या होंगे। तो गांव के लोगों की समस्याओं को सुनकर या फिर उनका मुआयना करके, सॉरी यहाँ पर ये गलत शब्द लिख गया है, मुआयना करके नहीं, यहाँ पर होगा मुआयना करके, है ना, इसको आप देख लीजिएगा। तो मुआयना करके समस्याएं प्रधान और सचिव तक पहुंचाएगा। मनरेगा में जो व्यक्ति काम कर रहे होंगे उनका लेखा जोखा रखेगा, उनकी देखरेख करेगा और किसी भी योजना के पात्र व्यक्तियों का लेखा जोखा सरकार को भेजेगा। और ग्रामीण के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाएगी तो उसको मुआवजा दिलाने में सहायता करेगा। साथ ही प्रधान द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेगा और प्रधान का कच्चा लेखा जोखा अपने पास रखेगा। और ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक को पंचायत भवन में कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर का भी काम निपटाना होगा। साथ ही ग्राम पंचायत के कार्यों के विवरण को व्यवस्थित रखना होगा और ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तावित कार्यों को ब्लॉक तक पहुँचाना और ग्राम सभा में हुई मीटिंग के दौरान जो भी बातें हुई होंगी उनका रिकॉर्ड रखते हुए गांव के लोगों की समस्याओं को सरकार के सामने प्रदर्शित करेगा और सरकार द्वारा जारी की गई योजनाओं के लिए पात्र व्यक्तियों की जानकारी को सरकार तक पहुंचाएगा और गांव में हो रहे विकास कार्यों की निगरानी करना और उसे सही तरीके से पूरा करवाना, सरकारी योजनाओं के लिए ग्रामीणों का फॉर्म भरवाने में सहायता करना, ये इनके काम होंगे पंचायत सचिव के। और अगला टॉपिक जो है वो है हमारा पंचायत परिवार रजिस्टर एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण। दोस्तों इस वाले टॉपिक में कुछ खास नहीं है, ठीक है, खास नहीं है। यहाँ पर आपको रटने का काम करना है, यहाँ पे समझने जैसा कुछ नहीं है, यहाँ पर समझने जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको पढ़ना है, रीड करना है। मैं इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवा दूँगा, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूँगा, तो आप उसका वेट करिएगा। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरे मिल जाएगी, है ना। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये जो कंटेंट है ये आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। मैं इसको यहाँ पर नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि मैं अपना और आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे और भी टॉपिक आपके लिए तैयार करने हैं। तो आप यहाँ से टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। ये मैंने PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ में आपका ये जो पंचायतों को सशक्त करने का जो टॉपिक था ना, पंचायती राज व्यवस्थाओं को सशक्त करना, ये जो भी टॉपिक है आपका कवर हो चुका है पूरा। यानी कि नंबर 4 का जो सेगमेंट है, यानी सिलेबस में जो नंबर 4 का सेगमेंट दिया हो गया है वो आपका आज हो गया है कंप्लीट। अब आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा क्योंकि अब लगातार वीडियोस आएंगे आपके। अब आप लगातार वीडियो देखिएगा और अपना रिवीजन करते रहिएगा। अब कल की क्लास जो होगी वो कंप्यूटर की क्लास होगी, उसकी PDF मैं आज रात में तैयार करूँगा। PDF नहीं तैयार हो पाएगी, अभी मैं सिर्फ कंटेंट को ही ले पाया हूँ। अभी तक मैंने सिर्फ कंटेंट पे काम किया है
और कंटेंट ही मैंने अभी तक इकट्ठा किया है, ठीक है। और वो कंटेंट पे बस मुझे वीडियो बनाना है और पीडीएफ में नोट डाउन करना है, तो वो कल वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दूंगा। तो बस कल का और भी इंतज़ार करिए। जो बच्चे कंप्यूटर के लिए मेरे चैनल से जुड़े थे उनकी कल कंप्यूटर की क्लास समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो कल से वो फ्री हो जाएंगे। बाकी जो प्रॉपर पूरी तैयारी कर रहे हैं और जिन बच्चों ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप 65 नंबर का कवर करवाइए और आपको सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है, तो आप उन विद्यार्थियों को भी मैं कहना चाहूँगा कि मैं अपनी तरफ से पूरी शिद्दत के साथ आपको कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूँ। अब बस आप मुझे सिलेक्शन ला के दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने लोगों ने आज मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया है और बहुत सारे लोगों को जिनको बताया है, उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। और प्लीज़ आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, समय बहुत कम बचा हुआ है। नवंबर लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका ये एग्ज़ाम होना तय है, तो आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करिए, ठीक है। और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। मिलते हैं कंप्यूटर की क्लास के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।